चलिए आज एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनते हैं जिसका नाम है एक मकान घर नहीं होता। ये कहानी है एक बड़ी मुश्किल से निकलने की और ये समझने की कि असल में अपनेपन का मतलब क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। आखिर एक मकान को घर बनाती क्या चीज है? क्या वो सिर्फ 4 दीवारें और एक छत है या फिर कुछ और है जो इसे इतना खास बना देता है? कहानी का जो किरदार है वो अपने हाई स्कूल में बहुत अकेला और सबसे कटा हुआ महसूस कर रहा है। एक नई जगह पर एक नई शुरुआत करना, हम में से कई लोग इस एहसास को समझ सकते हैं ना। जरा सोचकर देखिए, जूनियर हाई में आप अपनी क्लास में सबसे ऊपर थे, एक तरह से सीनियर थे, और फिर अचानक आपको एक नए बहुत बड़े स्कूल में एक फ्रेशमैन की तरह शुरू करना पड़ता है। ये उस लड़के के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और उसका अकेलापन ना और भी गहरा था। स्कूल का साइज डबल था, जो सबसे पक्के दोस्त थे वो किसी और स्कूल चले गए थे, और वो अपनेपन वाली जो फीलिंग होती है वो जैसे कहीं खो सी गई थी। वो सच में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन इस अकेलेपन के बीच उसे सुकून अगर कहीं मिलता था तो वो थी उसकी लाल कैबी बिल्ली, जिसे उसने तब बचाया था जब वो बहुत छोटी थी। ये बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, बल्कि इस मुश्किल वक्त में उसकी अकेली सच्ची साथी थी। और फिर जब लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती, एक आम सी इतवार की दोपहर एक भयानक हादसे में बदल जाती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो अपना होमवर्क कर रहा था, उसकी बिल्ली पास में ही सो रही थी, और माँ घर को गर्म रखने के लिए आग जला रही थी। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगती है, खतरे का पहला इशारा। और कुछ ही पलों में वो हल्की सी गंध घने काले धुएं में बदल जाती है, जो छत से नीचे आने लगता है। कमरा इतनी तेजी से धुएं से भर गया कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो गया, और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागना पड़ा। जो चीज सच में दिल दहला देने वाली थी वो थी तबाही का मंजर। जब तक वे बाहर निकले, पूरी छत आग की लपटों में घिर चुकी थी, और आग तेजी से सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। वो मदद के लिए पड़ोसियों की तरफ भागा, और तभी उसने देखा कि उसकी माँ अपने पति की पुरानी तस्वीरों और चिट्ठियों जैसी कीमती यादों को बचाने के लिए जलते हुए घर में वापस भाग रही हैं। किस्मत अच्छी थी कि फायर फाइटर्स सही वक्त पर पहुंच गए और उन्हें बचा लिया। जब आग की लपटें बुझ जाती हैं, तब असली नुकसान का एहसास होना शुरू होता है। और ये नुकसान सिर्फ एक जली हुई इमारत का नहीं था। इस सारी भाग दौड़ और हंगामे के बीच उसे एक खौफनाक ख्याल आया। उसकी बिल्ली, वो कहीं भी नहीं दिख रही थी। नए स्कूल का तनाव, घर का छिन जाना, और अब अपने सबसे करीबी दोस्त का गायब हो जाना, ये सब बर्दाश्त से बाहर था। ये एक लाइन, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, उस गहरे दुख और निराशा को बयां कर देती है जो वो महसूस कर रहा था। एक के बाद एक झटके वो पूरी तरह से टूट चुका था। जब हम कहते हैं ना सब कुछ खो दिया, तो उसका मतलब सच में सब कुछ था। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि उसकी पहचान से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज, कपड़े, किताबें, बैकपैक, सब राख हो चुका था। और सबसे दर्दनाक था उसकी प्यारी बिल्ली का खो जाना। अगले दिन स्कूल जाना तो जैसे एक बुरे सपने जैसा था। किसी से मांगे हुए जूते पहने, अजीब से कपड़ों में, बिना किताबों या होमवर्क के। वो शर्मिंदगी से गड़ा जा रहा था। उसे लगा कि वो अब हमेशा के लिए एक आउटकास्ट बनकर रह जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। जब ऐसा लगता है कि उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्कूल में लोग थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे। उसे जिम क्लास के लिए जल्दी जाने को कह रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और जिम के अंदर एक बहुत बड़ी मेज रखी थी जिस पर हर तरह का सामान था, और ये सब सिर्फ उसके लिए था। उसके नए स्कूल के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये सब उसके लिए इकट्ठा किया था। ये सिर्फ चीजों के बारे में नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि कोई है जो सच में परवाह करता है। स्कूल की जरूरी चीजों से लेकर कपड़ों तक सब कुछ था। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि लोग उससे मिलने आ रहे थे, अपना नाम बता रहे थे, और उसे अपने घर आने का न्योता दे रहे थे। बस वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार उसे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस एक लम्हे में उसका सारा अकेलापन जैसे गायब हो गया। उसने महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं है।
और यहीं पर कहानी का असली सार छिपा है, जहां हम समझते हैं कि एक मकान और एक घर के बीच का असली फर्क क्या होता है। देखिए, एक मकान तो सिर्फ ईंट और लकड़ी का बना एक ढांचा होता है, लेकिन एक घर एक एहसास है। ये जुड़ाव के बारे में है, अपनेपन के बारे में है और लोगों के एक समुदाय के बारे में है। उस लड़के ने अपना मकान खो दिया था, लेकिन उसे एक नया घर मिल रहा था। और फिर आता है कहानी का सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली पल। करीब 1 महीने बाद एक अजनबी महिला उसकी खोई हुई बिल्ली को वापस ले आती है। जब वो कहता है, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी, तो इसका मतलब बहुत गहरा था। सिर्फ बिल्ली ही वापस नहीं आई थी, वो लड़का भी अपने दुख और अकेलेपन से बाहर आ चुका था। वो फिर से पूरा महसूस कर रहा। तो हम इस कहानी को इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। घर कोई जगह नहीं है, ये एक एहसास है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी दूसरों की दयालुता और एक समुदाय का साथ हमें फिर से पूरा कर सकता है।